हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हमारी बात होने वाली है कि अपोजिशन पार्टी ने रिसेंटली जब से इनाग्रेशन की बात होने लगी है न्यू पार्लियामेंट की, तब से 19 अपोजिशन पार्टीज ऐसी है जिन्होंने इस इनाग्रेशन में शमूलियत होने से इनकार किया है। तो उनकी क्या ये इशू है, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले इससे पहले कि हम आगे बढ़ जाए, आप प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और इससे पहले कि हम इसकी अपोजिशन पार्टीज़ ने क्यों ऐसा किया, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो न्यू पार्लियामेंट है उसकी कैपेसिटी और बाकी चीज़ों के बारे में। देखो, फाउंडेशन स्टोन जो ओल्ड पार्लियामेंट की, सबसे पहले अगर ओल्ड पार्लियामेंट के बारे में जानेंगे, वो 1921 में हुई थी, जिसे कंप्लीट उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो 1927 में हुआ था, जो ऑलमोस्ट 100 ईयर्स ओल्ड होता है। अब उसी लैक ऑफ स्पेस और नीड टू मॉडर्नाइज की वजह से ये चीप कास्ट बोला जाता है कि न्यू बिल्डिंग इसलिए बनाई गई थी। अब जो न्यू पार्लियामेंट है उसका जो फाउंडेशन स्टोन है वो मिस्टर मोदी ने दिसंबर 2020 में, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उन्होंने 2020 में दिसंबर 2020 में इसकी फाउंडेशन स्टोन डाली थी, जबकि पुराने पार्लियामेंट का 1921 में हुआ था। सो इसका जो कंस्ट्रक्शन जो न्यू पार्लियामेंट की वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2022 में इससे कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो मार्किंग द 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, ऐसा नहीं हुआ। तो 2023 में, जबकि बीजेपी को 9 ईयर्स प्लस कुछ डेज कंप्लीट होते, तो उसके बाद उसकी इनाग्रेशन होती है। अगर हम एस्टिमेटेड कास्ट देखेंगे वो 970 करोड़ है, यानी कि नए पार्लियामेंट की जो कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट है वो 970 करोड़ है, जिसको डिज़ाइन किया गया था अहमदाबाद बेस्ड ICP डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट एंड कंस्ट्रक्शन उसकी हुई थी बाय टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। इसकी जो सीटिंग कैपेसिटी है, यानी कि वो कम से कम 888 है लोकसभा जो सीटिंग कैपेसिटी है। ओल्ड पार्लियामेंट की सिर्फ 543 थी, यानी कि 553 ओल्ड लोकसभा की पार्लियामेंट की सीटिंग कैपेसिटी थी लोकसभा में, जबकि इसका अगर अब राज्यसभा की देखा जाए तो वो 300 है, जबकि ओल्ड पार्लियामेंट में 250 ही सिर्फ ये सीट्स अवेलेबल थे राज्यसभा में। अब यहाँ पे जो ओल्ड पार्लियामेंट में क्या हुआ करता था, वहाँ पे सेंट्रल हॉल हुआ करता था जिसकी कैपेसिटी 436 हुआ करती थी सीटिंग कैपेसिटी, जबकि जॉइंट सीटिंग यहाँ पे होनी जो वाली है लोकसभा का जो ये है, जिसकी कैपेसिटी इतने वो अकोमोडेट कर सकता है 1280 मेंबर्स, यानी कि इसी लोकसभा में जॉइंट मीटिंग होने वाली है। राज्यसभा और लोकसभा बोथ मेंबर्स कैन सिट इन लोकसभा। नाउ टॉकिंग अबाउट द अपोजिशन पार्टीज का इशू ये है, क्योंकि PM मोदी इसको इनाग्रेट करने जा रहा है। अब PM अपोजिशन पार्टी चाहती है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है द्रौपदी मुर्मू या फॉर्मर प्रेसिडेंट जो था, उनको भी इनवाइट किया जाना चाहिए। और उनका इशू ये है कि ये जो पार्लियामेंट है, इसका जो न्यू पार्लियामेंट, इसका इनाग्रेशन द्रौपदी मुर्मू करनी चाहिए, ये उनका इशू है। वो इसीलिए वो इस नए इनाग्रेशन को अपोज कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि पुराने प्रेसिडेंट को इनवाइट किया जाए और जो द्रौपदी मुर्मू है वो इसको इनाग्रेट करे। थैंक यू, दिस वाज ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज डू कंसीडर सब्सक्रिप्शन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू फॉर ऑल।